Hello everyone, how are you? So now we'll start another topic, that is earthquake. There are basically two kind of forces. One is endogenic, another one is exogenic. एंडोजेनिक मीन्स इंटीरियर, एक्सो मीन्स बाहर. तो अंदर से कौन सी फोर्स आती है? दो तरह की फोर्स हो सकती हैं. वन इज सडन फोर्स. सडन फोर्स हो सकता है, या फिर डायस्ट्रॉफिक फोर्स. सडन फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा आपका? वोल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड. डायस्ट्रॉपिक फोर्स मीन्स बिल्डिंग्स, माउंटेन. And the exogenic force means which has the capacity to erode, जो कि किसी चीज को बहा के ले जाए, उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स, एयर, स्नो. राइट. So these are our two forces, endogenic and exogenic. Now we will start read about the earthquake. So earthquake basically occurs in lithospheric plates. Lithospheric plate. सो अर्थक्वेक कहाँ पर होता है? लिथोस्फेरिक प्लेट में. सो द मोमेंट स्टार्ट फ्रॉम, जब मूव करती हैं प्लेट्स तो मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? फोकस से. स्टार्ट फ्रॉम फोकस. फोकस कहाँ होता है? क्रस्ट में, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. Then the place above the focus, place above the focus called epicenter. Epicenter. Right. So सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पर होगा? सबसे ज़्यादा डैमेज होगा क्लोज टू द एपीसेंटर. क्लोज टू एपीसेंटर. सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पर होगा? क्लोज टू द एपीसेंटर. नाउ मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा उससे कुछ. जैसे कि ये अर्थ क्रस्ट है और सपोज कीजिए ये आपका फोकस है. फोकस, इसे हम हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं. हाइपोसेंटर. और हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर मैंने बताया आपको क्या होगा? एपीसेंटर. एपीसेंटर इज द प्लेस वेयर द मोस्ट ऑफ द डैमेज अकर. एंड द कॉन्टिनेंटल क्रिस्ट, जो कॉन्टिनेंटल क्रिस्ट है वो किससे बना होता है? मैंने आपको पहली वीडियोज में बताया है कि वो सियाल से बनेगा, सिलिका एंड एल्यूमिनियम. नाउ द टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक वेव. कितने तरीके की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं? सो देयर आर टू वेव्स. वन इज बॉडी वेव, देन अनदर इज सरफेस वेव. राइट. बॉडी वेव एंड द सरफेस वेव. बॉडी वेव मीन्स ये इनसाइड होंगी, और सरफेस मीन्स वो तो सरफेस पर हो ही रही है. देन the body waves. Body waves are generated due to release of energy. ये जो जनरेट हो रही हैं एनर्जी के रिलीज होने से, जो कि फोकस से रिलीज हो रही है एनर्जी. इट जनरेट फ्रॉम फोकस. जो एनर्जी जनरेट हो रही है फोकस से, और वो सभी डायरेक्शन में जाएगी, इन ऑल डायरेक्शन.
जो मूवमेंट होगा उस एनर्जी का वो सभी डायरेक्शन में होगा। ये आपकी दो तरीके की होते हैं, फर्स्ट इज पी वेव, सेकंड इज एस वेव, सरफेस वेव। अच्छा, ये जो फेस होता है तो कुछ लोग इसको फेस से क्या करते हैं लोग, लव वेव। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको बाय द वे। फेस सरफेस से याद रखिएगा, इसे लव वेव भी कहा जाता है। दीज वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक, इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक। ये सरफेस रॉक से इंटरेक्ट होती रहती हैं और एक नई तरीके की वेव्स बनाती हैं, विच जनरेट न्यू वेव्स। जब सरफेस पर जब ये एनर्जी इंटरेक्ट करेंगे रॉक से तब नई वेव जनरेट होगी जिसे हम कहेंगे सरफेस वेव्स, राइट। अभी हम पढ़ेंगे बॉडी वेव्स के टाइप्स। अभी हम पढ़ेंगे बॉडी वेव्स के बारे में। बॉडी वेव्स दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव ये किसके अंदर आते हैं, बॉडी वेव के अंदर। बॉडी वेव के अंदर आएंगे ये दोनों। तो ये क्या होगा, प्राइमरी, जो प्राइमरी चीज़ होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, आप लोगों को पता है। तो इसको ये ज़्यादा मूव फास्ट, ये ज़्यादा फास्ट मूव करेगी, ठीक है। ये जो वेव्स हैं, सेट ऑफ वेव्स, दीज आर फास्टर देन दी सेकेंडरी वेव्स, राइट। एंड दीज वेव्स अराइव ऑन द सरफेस फर्स्ट, it arrives on the surface first, पहले आ जाती हैं ये, क्योंकि प्राइमरी है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और प्राइमरी है तो ये ट्रेवल करेंगी हर किसी मीडियम में, चाहे वो गैसेस हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो। जो अर्थ के इंटीरियर में सॉलिड, लिक्विड, जितनी भी गैसेस होती हैं, मैग्मा, इन सब से ये पास हो सकती है। बट सेकेंडरी वेव क्या है, वो सेकेंडरी चीज़ों के लिए है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही है। दैट मीन्स इट विल ओनली पास थ्रू द सॉलिड। एस से याद रखिए, एस फॉर एस, सॉलिड से पास होगी ओनली, सॉलिड से सिर्फ पास होगी, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये दोनों वेव्स किस लिए हेल्प कर रही हैं साइंटिस्ट को, ये हेल्प कर रही हैं साइंटिस्ट को टू गेट एन आइडिया ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसको समझने में हेल्प कर रही है साइंटिस्ट के लिए, टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ। नाउ इंडिया को डिवाइड किया गया है रिस्क जोन के हिसाब से, कहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, कहाँ पर कम आता है। तो मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। जैसे ये हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, तो उसमें 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है रिस्क बेसिस पे। रिस्क बेसिस पे इंडिया को 5 जोन में डिवाइड किया गया है। कुछ जोन्स हैं जो हाईएस्ट रिस्क में है, कुछ जोन्स हैं जो लोएस्ट रिस्क में है। जो तिब्बतन पार्ट है, जो चाइना पार्ट है, यहाँ पर हिमालयाज हैं। सो जो इंडियन प्लेट है वो मूव कर रही है नॉर्थवर्ड एंड द यूरेशियन प्लेट इज गोइंग टुवर्ड द साउथवर्ड।
सो जो सेडिमेंट है वो ऊपर निकल के आया है, उसी से बना है अपना हिमालयन रेंज। उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। बट बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर सेडिमेंटेशन ऊपर हो रहा है और ये नॉर्थ जा रहा है इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट आ रहा है साउथ में, तो ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। दैट मीन्स ये रीजन होगा आपका क्या, एट हाईएस्ट रिस्क, राइट। दैट मीन्स आपका जो J&K है, लद्दाख है एंड आपका सेंट्रल हिमालयाज है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वो आपका क्या होगा, हाईएस्ट रिस्क में आएगा। इससे जो पहले वाली जगह है इससे थोड़ा सा जो दूर आएंगे वो भी थोड़ा रिस्क पे आएंगे, जैसे कि दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है एंड आपका सिक्किम है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। बाकी जो एरिया है वहाँ पर इतना रिस्क नहीं है। आई होप यू लर्न इट।